वेलकम इन माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। KSE 100 इंडेक्स के वीकली रिव्यू के साथ हाजिर हैं। जो लास्ट हमने टेक्निकल एनालिसिस KSE 100 इंडेक्स का किया था इस करंट वीक का, जिसके अंदर हमने डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि इंडेक्स एक रिकवरी की तरफ आ चुका है और इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है इंडेक्स को, और इससे इंडेक्स मज़ीद ड्रॉप नहीं होगा। हमने लास्ट अपना एनालिसिस इस कैंडल के ऊपर किया था। ये जो डोजी टाइप कैंडल बनी है जिसकी नीचे से प्राइस रिजेक्शन है और ऊपर से भी प्राइस रिजेक्शन है, यहाँ पर हमने डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए और इसको ब्रीच करके नीचे निकलना मार्केट के लिए आसान नहीं होगा। और जो इस वीक की कंप्लीट अगर कार्रवाई को देखें तो ये सारी कैंडल्स इसी एरिया में हमें नजर आ रही हैं, जो कि एक बहुत छोटे से एरिया में अप और डाउन साइड पर मूवमेंट हमें दिखाती रही। और 42,500 के लेवल पे एक कंसोलिडेशन हमें नजर आई कि इस लेवल से नीचे मार्केट प्राइस रिजेक्ट कर रही है और इससे नीचे मार्केट इंडेक्स नहीं जाना चाहता। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर रहा, बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि इंडेक्स इस स्ट्रॉन्ग अपने सपोर्ट एरिया से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। जो 42,000 का लेवल इंडेक्स ने अचीव किया है ये बहुत अच्छा लेवल है, जो कि इंडेक्स ने एक जो 33,000 से इस एरिया से जर्नी स्टार्ट किया था उसके बाद आकर यहाँ पर इंडेक्स ने कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन दिखाई है। इससे पहले एक ये एरिया में नजर आया था जिसमें इंडेक्स ने एक कंसोलिडेशन दिखाई थी और इस एरिया में इंडेक्स ने काफ़ी दिन स्पेंड किए थे। अब जब 40,000 का लेवल अचीव हुआ उसके ऊपर कंसोलिडेशन नजर आई और सिमिलरली अब ये ही काम 42,000 के लेवल पर आकर हुआ कि इंडेक्स 43,000 के लेवल के करीब आकर यहाँ से रिट्रेसमेंट में जाएगा। वैसे ही हुआ, इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 43,000 के लेवल को टच किया और उसके बाद ये पूरे वीक की कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर नजर आई। अब ये तो हो गई इस पूरे वीक की कैंडल्स की कार्रवाई। अब देखना यह है कि आने वाले वीक का आउटलुक कैसा हो सकता है, आउटलुक कैसी नजर आ रही है हमें। तो इन सारी कैंडल्स को अगर बगौर एनालाइज करें, इन्होंने एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है इस लेवल पर और 42,500 के लेवल से नीचे प्राइस रिजेक्शन आई है। तो अब उम्मीद और चांसेस बन रहे हैं कि इंडेक्स अपकमिंग वीक में अप साइड पर एक रैली बनाने की पोजीशन में नजर आ रहा है और ये रैली बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें बहुत लाइकली है कि इंडेक्स 43,000 से ऊपर क्लोजिंग दे सकता है आने वाले वीक में। हमारी प्रेडिक्शन तो ये थी कि इसी वीक में इंडेक्स अपर साइड पर क्लोजिंग दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इंडेक्स एक कंसोलिडेशन में ही रहा इस वीक में भी। और अब चांसेस बन रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में, चूंकि अब काफी क्लोजन हो चुका है 43,000 के लेवल के और यहाँ पर काफी दफा बार बार 43,000 के लेवल को हिट किया है इंडेक्स ने, तो अब बहुत लाइकली है कि नेक्स्ट वीक में ये हमें क्लोजिंग 43,000 के ऊपर नजर आ सकती है। अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो इंडेक्स स्टिल अपने एक अपसाइड मोमेंटम में है और ये मोमेंटम इसने मेंटेन किया हुआ है। ये सारी एक्टिविटी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, जो कि एक अपसाइड मोमेंटम शो कर रही है, अपसाइड ट्रेंड शो कर। बेसिकली इस लेवल पे ये जो 2-3 वीक्स की कंसोलिडेशन हमें नजर आ रही है, अगर बगौर देखें तो ये मोर देन 2 वीक्स की इसी एरिया में इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन है। ये बेसिकली अगर इसको कोरिलेट करें तो जो प्रीवियस टॉप था मार्केट, उस टॉप को हिट करने के बाद इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो जो कि एक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद इंडेक्स इस लेवल के ऊपर पहुंचा है और ये बहुत अच्छा साइन है कि इस लेवल पे इंडेक्स बड़ी क्विकली पहुंचा है और अब ये अप साइड पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कंसोलिडेशन हो चुकी है, एक्यूमुलेशन हो चुकी है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में भी काफी एक रीजनेबल से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो चुकी है, कंसोलिडेशन हो चुकी है। तो अब ये सारी इंडिकेशंस हैं कि इंडेक्स यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बनाने की पोजीशन में है और कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है। RSI और मैगडी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
अगर आरएसए की बात करें तो लास्ट एनालिसिस में हमने ये एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था और हमने बताया था कि इस सपोर्ट लेवल से आरएसए एक सपोर्ट ले सकता है और इसके टर्न करने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसा ही हुआ कि इस लेवल से को टच करने के बाद आरएसए ने सपोर्ट ली और अप साइड पर अब मूव कर चुका है और अब ये अप साइड पर एक रैली अगेन बनाने को रेडी है, तैयार है। इस एरिया में हमें एक छोटी सी बुलिश रैली नजर आ सकती है। अलबत्ता इस लेवल पर जाकर अगेन इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी और इस रेजिस्टेंस को अगर आरएसए ब्रेक कर जाता है और अपसाइड पर निकल जाता है तो अच्छी बुलिश रैली बनेगी। अदरवाइज इस लेवल से अगेन एक हमें हल्की सी रिट्रेसमेंट नजर आ सकती है। लेकिन ये एक इस एरिया में एक ट्रायंगल बन चुका है और इससे अगर ब्रेकआउट होता है तो इंडेक्स एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड रैली बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी अलबत्ता राइट नो ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन के नीचे है और अलबत्ता डिस्टेंस थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ है लास्ट एक सेशन में, बिकॉज हिस्टोग्राम भी लास्ट 2 हिस्टोग्राम स्टैटिक हैं और उससे पहले बड़े शार्प रेशो के साथ बढ़ रहे थे जो कि उनमें बढ़ने का डिस्टेंस कम हो चुका है। उस स्पीड से अब नहीं हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बन रहे और अब आने वाले सेशन में हमें हिस्टोग्राम्स छोटे होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंडेक्स अप साइड पर वापसी का अपना सफ़र स्टार्ट करने जा रहा है, नज़र आ रहा है कि ये कर सकता है। तो अगर आरएसआई को कैंडल चार्ट के साथ मिलाकर रीड करें और इन कैंडल्स को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं तो जो लास्ट डे की कैंडल बनी है उसने इस लेवल से 42,100 के लेवल से अच्छी सपोर्ट ली है और 42,500 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक बहुत अच्छा साइन है और इंडेक्स में जो एक यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से कंप्लीशन के बाद कैंडल अप साइड पर मूव अब दिखा रही है, बन रही है और क्वाइट पॉसिबल है कि अब आने वाले सेशन में हमें कैंडल इस लेवल से ऊपर ही नज़र आएगी और अच्छे मोमेंटम में अप साइड पर इंडेक्स मूव करता हुआ हमें नज़र आएगा और नेक्स्ट वीक में बहुत लाइकली है कि इंडेक्स 43,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। ये जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 43,300 का, ये ब्रेक हो सकता है। अगर इंडेक्स क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दे देता है जो कि 43,300 का रेजिस्टेंस लेवल है, नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इंडेक्स क्लियर हो जाएगा अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए जो कि 46,700 का इसका टारगेट बनेगा और अलबत्ता उसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज़्यादा लग सकता है लेकिन उसके लिए इंडेक्स की मूव जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। राइट नाउ इंडेक्स ने काफ़ी टाइम लगा दिया है अपना इस एरिया में कंसोलिडेशन में, एक्यूमुलेशन में और अब यहाँ से इंडेक्स बहुत लाइकली है, उम्मीद है कि एक मोमेंटम के साथ निकलेगा और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद अपना जर्नी जारी रखेगा इस लेवल के लिए। तो ओवरऑल चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, स्टिल पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी सच बड़ी नेगेटिविटी नहीं है और आने वाले दिनों में इंडेक्स अब इसी रैली के अंदर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई चेंज अभी तक बनती हुई नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसी बात कर रहे हैं और ना ही कोई मार्केट का सेंटीमेंट ट्रिगर ऐसी बात इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा इंडिकेटर आया हो कि इंडेक्स अपनी लॉन्ग परसिस्टेंट रिट्रेसमेंट में एंटर हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।